हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के वीडियोस आप देख चुके होंगे। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। ओके, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ह्यूमन बींग्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो डिफरेंट सिस्टम्स के थ्रू कंट्रोल होता है, जिसमें एक सिस्टम नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ चुके हैं और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से पर एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड जो जनरल टर्म्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कि एक्चुअल में एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। तो एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड से बना हुआ एक सिस्टम है जिसमें कि वो जो ग्लैंड्स होती हैं वो एक केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं और उन केमिकल सब्सटेंसेस को हम हार्मोन कहते हैं। अब इनकी कुछ क्वालिटीज होती हैं तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्चुअल में है क्या। तो दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड्स। इनके अंदर डक्ट्स नहीं होती हैं और स्पेशल टाइप के केमिकल्स को सिक्रीट करती हैं जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स बहुत स्मॉल क्वांटिटी में सिक्रीट किए जाते हैं एंड इनको डायरेक्टली ब्लड के अंदर पोर कर देती हैं क्योंकि डक्ट इनके पास नहीं होती है एंड ब्लड के थ्रू ये टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं। तो आपने बहुत सारी ग्लैंड्स का नाम भी सुना होगा, जिसमें से हम एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं थायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड। ओके, देन यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि क्या ग्लैंड्स हमारी बॉडी में एक ही तरह की प्रेजेंट होती है। नहीं बच्चों, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और उनके फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। तो क्योंकि हम इस वीडियो में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो वो मैंने आपको बताया कि डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, लेकिन दूसरी एक ग्लैंड्स और आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ी है जिनको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्चुअल में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट होती है, यानी वो डक्ट्स हैविंग ग्लैंड्स होती हैं और वो जो केमिकल सिक्रीट करती हैं उनका नाम होता है एंजाइम्स। क्लियर? ये जो एंजाइम्स होते हैं ये जहां पर सिक्रीट होते हैं वहीं पर एक्ट करते हैं, तो इनको कहीं दूर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं वो जहां पर सिक्रीट होते हैं वहां पर फंक्शन नहीं करते हैं, उनके लिए स्पेशल टारगेट ऑर्गन्स होते हैं, तो वहां तक पहुंचाने के लिए उनको ब्लड के लिए की रिक्वायरमेंट होती है। और इसका एक एक्सोक्राइन ग्लैंड का बहुत अच्छा एक एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ में प्रेजेंट होती है और सलाइवा सिक्रीट करती है, जिसके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको हम एंजाइम कहते हैं। और सोचिए आप कौन सा एंजाइम है, आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ ग्लैंड्स एंडोक्राइन हैं, कुछ एक्सोक्राइन हैं, तो कुछ ग्लैंड्स ऐसी भी होती हैं जो कि मिक्स्ड होती हैं, यानी कि डुअल उनका फंक्शन होता है, दोनों ही तरह का वो फंक्शन करती हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन बोथ टाइप ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो उसका हम एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो पैनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरीज उसके एग्जाम्पल्स होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कि हार्मोन्स क्या होते हैं। तो हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर सिक्रीटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले केमिकल्स को हम हार्मोन्स कहते हैं एंड दे कैरीड थ्रू आउट द बॉडी बाय ब्लड, क्योंकि वो पूरी हार्मोन्स जो होते हैं वो टारगेट ऑर्गन्स पर जाकर एक्ट करते हैं, इसलिए उनको ब्लड के थ्रू कैरी आउट किया जाता है और वो टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं। और ये जो पूरा सिस्टम है एंडोक्राइन ग्लैंड से बना हुआ, इसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम दोनों एक साथ मिलकर हमारी बॉडी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम ग्लैंड्स के नेम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्चुअल में एंडोक्राइन सिस्टम अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस वेरियस हार्मोन्स इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। एंड ये ग्लैंड्स जो होती हैं यहाँ पर इनके नेम्स मैंने आपको बताए हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन में प्रेजेंट, हालांकि ब्रेन का ही ये पार्ट होता है, लेकिन इसको ग्लैंड के रूप में भी कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये स्टिमुलेटिंग और इनिबिटरी हार्मोन्स का रिलीज करता है। देन पिनियल ग्लैंड, ये भी ब्रेन में प्रेजेंट होती है, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड ये भी ब्रेन में प्रेजेंट होती है। थायराइड ग्लैंड नेक रीजन में प्रेजेंट है। पैराथायराइड ग्लैंड नेक थायराइड के ऊपर ही प्रेजेंट होती है, तो वो भी नेक रीजन में ही है। पैनक्रियाज आपके एब्डोमिनल रीजन में होता है, यानी स्टमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। टेस्टिस एंड ओवरीज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों हाइपोथैलेमस।
यहाँ पर हम जितनी भी ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे उनमें 3 चीजें मेन रूप से डिस्कस करेंगे कि वो ग्लैंड्स कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं और कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती हैं और उसके बाद उनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, देखिए हाइपोथैलेमस को मार्क किया गया है दिस वन, यानी मिड ब्रेन वाला जो पार्ट है वहां पर हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है एंड इट रिलीज 2 डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स, रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, रिलीजिंग हार्मोन यानी कि जो दूसरी ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रीशन को रिलीज करने में हेल्प करता है, और फिर इनहिबिटरी हार्मोन उन हार्मोन्स को स्टॉप करने का काम करता है। अब मेन फंक्शन इसका क्या है, कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी भी क्योंकि यहीं पर प्रेजेंट होती है ब्रेन में ही, तो उसके सिक्रीशन को इफेक्ट करता है हाइपोथैलेमस का सिक्रीशन, और उसको कंट्रोल करने का काम करता है। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं पीनियल ग्लैंड। तो यहाँ पर आप देखें ये पीनियल ग्लैंड, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर हम इसको मार्क करते हैं तो कहाँ पर प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस के पास में ही प्रेजेंट होती है ये बटन लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो हार्मोन सिक्रीट करती है उसका नाम होता है मेलेटोनिन, और ये बॉडी क्लॉक को रेगुलेट करता है। बॉडी क्लॉक मीन्स आपका एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जिसके अकॉर्डिंग आपके कुछ फंक्शंस गवर्न होते हैं, जैसे आपका सोना जागना, तो वो जो फंक्शन है उनको गवर्न करने का काम करता है मेलेटोनिन हार्मोन। नेक्स्ट बच्चों हम बात कर लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। अब इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, बिकॉज इट कंट्रोल डिफरेंट ग्लैंड्स। डिफरेंट ग्लैंड्स आपकी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट हैं उनके सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये और डिफरेंट जो अदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं उनके सिक्रीशन को कंट्रोल करने का काम करती है। लोकेशन इसकी यहाँ पर देखिए आप, ये पिट्यूटरी दिस वन ब्रेन में ही प्रेजेंट है, एंड इसका मार्किंग अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रेजेंट है ये वाला, ये पिट्यूटरी। क्लियर। एंड इसका बहुत सारे ग्रुप ऑफ हार्मोन्स सिक्रीट करती है, बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो डिफरेंट ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, और वो आप यहाँ पर उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ एक ही हार्मोन के बारे में लिखा हुआ है और वो बहुत ईजी है याद करने में, तो यहाँ पर हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी के जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं उनको डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हार्मोन पिट्यूटरी से सिक्रीट किया जाता है उसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। अब जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है ग्रोथ हार्मोन है तो ग्रोथ में हेल्प करता है, तो इट कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है बॉडी का वो कंट्रोल किया जाता है ग्रोथ हार्मोन के थ्रू। अगर इसका एक्सेसिव सिक्रीशन होता है, एक्सेसिव सिक्रीशन तो आप जानते हैं कि ज्यादा सिक्रीट होने लगा है तो वो एक डिजीज कॉज करता है जिसको हम कहते हैं जाइजेंटिज्म। अगर उसका सिक्रीशन कम अमाउंट में होता है तो फिर वो कॉज करता है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फ हो जाते हैं, यानी हाइट जो होती है वो बहुत शॉर्ट हो जाती है, 2 और 2.5 फीट वाले जो पर्सन्स आपने देखे हैं वो इसी वजह से होते हैं। एंड जाइजेंटिज्म मतलब 6 फीट एंड अबव, 6 फीट अबव, तो ऐसे पर्सन्स को जायंट कहा जाता है, और वो डिजीज जो होती है जाइजेंटिज्म कहलाती है। दिस इज ड्यू टू द एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट बच्चों अब हम बात कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड होती है और आपकी बॉडी में ये विंड पाइप के पास में अटैच्ड उससे वहां पर प्रेजेंट होती है। देखिए डायग्राम में आप देखें तो ये एक बटरफ्लाई जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ब्राउन कलर की, दिस इज थायराइड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड है एंड पेयर में है, दो होती है प्रेजेंट, एंड हार्मोन सिक्रीट करती है थायरोक्सिन। थायराइड के नाम से ही बना है थायरोक्सिन, तो ये आपको याद करने में इजी होगा। इट कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। आपकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं बॉडी की उसमें क्या होता है, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, तो वो उसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से रिलेटेड जो वर्क होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है थायरोक्सिन। अब एक यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है बच्चों कि थायरोक्सिन के सिक्रीशन को गवर्न करता है आयोडीन। ठीक है, तो आयोडीन आप किस चीज में लेते हो, क्या आप बता सकते हैं? सोचिए, आप आयोडीन नमक खाते हैं
तो आयोडीन सॉल्ट आपको प्रेस्क्राइब किया जाता है, किस लिए? जिससे कि आपकी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन प्रॉपर तरीके से हो सके। सो आयोडीन इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको इसी तरह से लर्न करें। ओके, देन अब हम बात कर लेते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। नंबर में 4 होती हैं और थायरॉयड ग्लैंड के साथ ही अटैच्ड प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, ये जो थायरॉयड ग्लैंड है इसके ऊपर आपको 4 बटन लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पैराथायरॉयड ग्लैंड कहते हैं। एंड दे सिक्रीट पैराथॉर्मोन, नाम से ही पता चल रहा है पैराथॉर्मोन। इट कंट्रोल कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन द ब्लड। ब्लड के अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल को कंट्रोल करने का काम करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इज डुअल ग्लैंड। वो एक्सोक्राइन की तरह भी फंक्शन करता है एंड एंडोक्राइन की तरह भी फंक्शन करता है। आपने एक्सोक्राइन फंक्शन उसका, जहां पर वो एंजाइम सिक्रीट करता है पेनक्रिएटिक जूस के साथ, वो फंक्शन आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं आप लोग। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ होती है, तो इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक देखिए, ये स्टमक का पार्ट है। यहाँ पर ये जो लीफ जैसी येलो कलर वाली, ग्रीन नहीं, येलो वाली जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड पेनक्रियाज। इसको हम पेनक्रियाज कहते हैं। एंड इसके हॉर्मोन्स होते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। आपने डायबिटीज के बारे में सुना होगा। डायबिटीज एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें कि आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, कंट्रोल नहीं होती है ब्लड शुगर लेवल। तो इंसुलिन जो है उसका मेन फंक्शन होता है ब्लड शुगर लेवल को डाउन करना। ओके, ये उसको लोअर कर देती है, ब्लड शुगर लेवल को डाउन करने का काम करती है कौन? इंसुलिन। एंड ब्लड शुगर लेवल को अप करने का काम करती है कौन? ग्लूकागोन। तो ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करते हैं और ब्लड शुगर को मेंटेन करके रखते हैं। जब भी इंसुलिन का लेवल आपकी बॉडी में क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तब ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है और वो डायबिटीज कॉज करता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एड्रीनल ग्लैंड। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार ग्लैंड है ये। इसको हम 3F भी कहते हैं, 3F ग्लैंड और इमरजेंसी ग्लैंड। ठीक है, अब इमरजेंसी ग्लैंड या 3F ग्लैंड इसको क्यों कहा जाता है? तो पहले तो आप इसकी लोकेशन देखिए। ये प्रेजेंट होती है, यहाँ पर देखिए ट्रायंगुलर शेप में आपको किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड्स दिखाई दे रहे हैं। ये किडनी की टोपी है या किडनी की कैप की तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, कैप लाइक स्ट्रक्चर। लर्न करने के लिए देखिए बच्चों बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप किसी चीज के साथ रिलेट कर देते हैं किसी चीज को, तो वो बहुत जल्दी मेमोरी में हो जाती है या मेमोराइज हो जाती है। तो यहाँ पर देखें आप कि किडनी के ऊपर जो भी ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कह रहे हैं? एड्रिनल ग्लैंड कह रहे हैं। एंड जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एड्रिनल ग्लैंड एड्रीनलिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। अब यहाँ पर आती है इंटरेस्टिंग बात, इसका फंक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। इट प्रिपेयर द बॉडी टू डील विद स्कैरी सिचुएशन। जब भी कोई डरावनी या कोई अमेजिंग सिचुएशन आपके सामने होती है और आपको उस सिचुएशन से, स्कैरी सिचुएशन यानी बहुत डरावनी है और आप अचानक से किसी परेशानी में आ गए स्ट्रेस के वक्त, तो ये एड्रिनल ग्लैंड वहां पर अपना फंक्शन बहुत प्रॉपर तरीके से कर पाती है। एंड इसीलिए इसको हम इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। 3F ग्लैंड भी इसको बोलते हैं, क्योंकि 3F में देखिए फर्स्ट जो F है दैट इज फियर, एंड उसके बाद फाइट और फिर फ्लाइट। फियर, फाइट एंड फ्लाइट। तो समझिए यहाँ पर फियर का मतलब जैसे ही आपको डर लगता है किसी चीज से, तो ये अपना सिक्रीशन इंक्रीज कर देती है, एड्रिनलिन हार्मोन लार्ज अमाउंट में सिक्रीट होने लगता है। एंड उस कंडीशन में आपकी बॉडी उस सिचुएशन से लड़ने के लिए या उस स्ट्रेस से लड़ने के लिए रेडी होती है। उस में आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, आपकी ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। एंड क्योंकि आपकी ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाती है तो आपको मोर अमाउंट में ऑक्सीजन मिलने लगती है। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गिव मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू योर बॉडी
फाइट द सिचुएशन और फ्लाइट अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। ओके, तो ऐसा होता है कि अब एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर अगर समझे, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको एक बड़ा सा डॉगी भौंकता हुआ आपके सामने आ जाता है। अब उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आपको डर भी लगता है, उसके बड़े बड़े दांत आपको दिखाई दे रहे हैं, तो जैसे ही आपको उसको देख के डर लगेगा, इमीडिएट क्या होगा, एड्रेनलिन लार्ज अमाउंट में सिक्रीट होने लगेगा और आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो फास्ट हो जाएगी, आपका हार्ट बहुत जोर जोर से बीट करने लगेगा और वो आवाज भी आप सुन सकते हैं, इतनी जोरों से बीट करेगा। एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, साथ में जो भी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो रही है उससे ज़्यादा अमाउंट में आप इनहेल करेंगे ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन जब मोर अमाउंट में आपकी बॉडी को मिलेगी तो आपकी बॉडी जो है वो एकदम रेडी हो जाएगी उस सिचुएशन से लड़ने के लिए। यानी वो जी इमरजेंसी में आपके सामने जो सिचुएशन आई है उससे आप फाइट करेंगे, तो या तो आप उसको फेस करेंगे, नहीं तो फिर आप वहां से पूरी शक्ति लगा के भाग जाएंगे। तो फाइट और फ्लाइट, फर्स्ट एफ इज फियर, सेकेंड इज फाइट एंड थर्ड इज फ्लाइट। क्लियर? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इस एग्जाम्पल से भी इसको याद करेंगे तो बहुत जल्दी से लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट हम बच्चों बात कर लेते हैं टेस्टिस। दीज आर ओनली फाउंड इन द मेल्स, क्योंकि ये मेल हार्मोन सिक्रीट करते हैं एंड टेस्टिस आर ओनली प्रेजेंट इन द मेल्स में प्रेजेंट होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके, एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं और डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फंक्शन है ये इनका, जो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी बॉयज के अंदर जो चेंजेस होते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन की बहुत बड़ी रोल होता है, उसमें उनको डेवलप करने में टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है। जैसे कि बॉयज में दाढ़ी मूंछ का आना या उनकी जो वॉइस होती है वो मैच्योर हो जाना और बॉडी के ऊपर इस हेयर का डेवलपमेंट, तो ये सारे जो चेंजेस आते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहलाते हैं एंड दे आर गवर्न्ड बाय द टेस्टोस्टेरोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट ओवरीज की बात करते हैं। ये ओवरीज कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? फीमेल्स में प्रेजेंट होती हैं, ओनली वन पेयर ऑफ ग्लैंड है एंड दो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, एंड प्रोजेस्टेरोन हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी एंड ईस्ट्रोजन हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स के एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो भी चेंजेस होते हैं उनकी बॉडी के अंदर, लॉन्ग हेयर्स और फेमिनाइन वॉइस एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये सारे जो चेंजेस हैं इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ईस्ट्रोजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों फीडबैक मैकेनिज्म। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि हॉर्मोन्स का जब आपकी बॉडी के अंदर सिक्रीशन होता है तो वो एक्सेस अमाउंट में या लो अमाउंट में हो सकता है, और अगर वो एक्सेस अमाउंट में होते हैं तब भी वो डिजीज कॉज करते हैं और लो अमाउंट में होते हैं तब भी डिजीज कॉज करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स रिलीज्ड बाय ग्लैंड्स, जो भी ग्लैंड्स हैं आपकी उनका जो हार्मोन सिक्रीट करने का टाइम है या अमाउंट है वो कंट्रोल किया जाता है फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, जो कि आपकी बॉडी के अंदर इनबिल्ट होता है। क्लियर? फॉर एग्जांपल, अगर ब्लड के अंदर शुगर लेवल हाई हो जाता है तो पैनक्रियाज मोर अमाउंट में इंसुलिन का सिक्रीशन स्टार्ट कर देता है, और जब शुगर लेवल आपकी बॉडी के अंदर कम है तब इंसुलिन का सिक्रीशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सिक्रीशन कम और ज्यादा हो रहा है इंसुलिन का, कि एट एक टाइम में वो ज्यादा हो रहा है और नेक्स्ट टाइम में वो कम हो रहा है अपने आप ही नेचुरली, यही फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है और ये आपकी बॉडी के अंदर इनबिल्ट होता है। सारे हार्मोन्स के लिए ये अप्लाई होता है, और जैसे ही जरूरत होती है उस हार्मोन की तो वो ऑटोमेटिकली उनका सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, और जब वो जरूरत नहीं होती है तब उनका सिक्रीशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। इसी को हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं, आपने नर्वस सिस्टम का वीडियो भी देख लिया होगा और नहीं देखा है तो जरूर देखें, और एंडोक्राइन सिस्टम आज हमने इसको यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इन दोनों सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है।
तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स एंड in nervous system messages are transmitted in the form of electrical signals. These signals are travel very fast, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में होते हैं, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी करंट पास होता है वायर्स के अंदर से, इस तरह से वो बहुत फास्टली ट्रेवल करते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उनका इफेक्ट होता है और नर्व फाइबर्स के थ्रू ट्रांसमिट किए जाते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्लैंड से बना हुआ सिस्टम होता है जो कि केमिकल सिक्रीट करता है हार्मोन्स की फॉर्म में। मैसेजेस जो होते हैं वो बहुत स्लो ट्रेवल करते हैं, साथ में उनका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टाइम तक होता है और इनको ट्रांसमिट किया जाता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, यानी ब्लड के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। तो इस तरह से नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के कुछ मेन डिफरेंसेस हैं। बहुत टफ नहीं है, अगर आप एक बार इनको याद अच्छे से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे आने वाली वीडियोस को के नोटिफिकेशन के लिए बच्चों इसको सब्सक्राइब जरूर करिए और प्लेलिस्ट आपको इसके साथ देखने को मिलेगी। तो मेरे और नेक्स्ट वीडियोस भी अगर आप देखना चाहें तो वहां से देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करिए और देखिए।